हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ क्वेश्चन ही करके रह गए थे। आज बाकी के आगे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस सभी का मान ज्ञात करना है। तो आपको मान सारणी याद कर लिए होंगे। इसमें वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए कह रहा है कि इतना जो मान दिया गया है बराबर में 1/4 लाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो यहाँ से LHS लेंगे और LHS जो है हमारा 2 cos के पावर 4 60 sin के पावर 4 30 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 45 3 sec स्क्वायर 30। वैल्यू इसमें पुट कीजिए। cos के पावर 4 है और cos 60 के मान कितना होता है 1/2 के पावर 4। sin के पावर 4 sin 30 के मान कितना होता है तो 1/2 ही होता है। माइनस cos 60 का मान कितना होता है तो cos 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर प्लस cot 45 का मान तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 sec 30 के मान कितना होता है तो cos का उल्टा होता है। cos 30 के मान कितना होता है 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या होगा होल स्क्वायर। और यहाँ 2 1/4 का स्क्वायर 1/2 के पावर 4 16 और 1/16 और माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 3 से 3 यहाँ कट गया। और देखिए यहाँ 2 गुने 1/16 1/16 2/16 माइनस 3 और 1 4 अब प्लस ये कितना हो गया 4 प्लस में 4 माइनस में। और ये 2 दूनी 4 से ये कटेगा 4 बार में, तो कितना आ गया 1/4 RHS। तो एक क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब कह रहे हैं कि ये जो नीचे दिया गया है इस सब के थीटा का मान निकालना है। ठीक है, इस सब में थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहले 2 को उधर भेजेंगे तो sin 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा √3/2। तो √3/2 साइन में ही देखना है कि √3/2 कितना डिग्री के मान होता है। तो √3/2 कितना डिग्री के मान होता है sin 2 थीटा बराबर sin 60 डिग्री के मान होता है। अब साइन से साइन कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं। 2 थीटा बराबर कितना होगा 60। तो यहाँ 2 से 60 को काटेंगे 30 बार में, तो थीटा के मान कितना आ गया तो 30 डिग्री आ गया। तो इसमें थीटा के मान। और वीडियो को रोककर सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, उसके बाद इधर समझेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 2 को उधर भेजेंगे तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 cos का कितना डिग्री के मान तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री के मान। तो यहाँ से cos से cos उड़ गया तो कितना बचेगा 3 थीटा बराबर 60। तो काटेंगे तो 20 बार में कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन जो है √3 को उधर भेजते हैं, अभी तो नहीं भेजेंगे, पहले 3 को उधर भेजिए। तो √3 tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 को अब उधर भेजेंगे तो tan 2 थीटा बराबर 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 और ये 3 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा और एगो √3 से एगो √3 खत्म। तो tan 2 थीटा बराबर कितना बचेगा √3। तो tan 2 थीटा बराबर √3 कितना डिग्री के मान होता है tan 60 डिग्री का। tan से tan खत्म, यानी 2 थीटा बराबर कितना 60। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 बार में कटेगा तो थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में कोई दिक्कत?
क्यों किया था उस टाइम बफरिंग? वीडियो रुक रहा था क्या? रुक क्या रहा था? कितना देर? बस जाने के 2 सेकंड पे मतलब बफरिंग कर रहा था। कितना देर तक किया? ज़्यादा देर से क्वेश्चन बना रहा था वहीं तक। ये पूरा क्वेश्चन पर किया? नहीं मतलब आधा पे आ गया है तब तो। हमको लग रहा है कि रूम के हीटिंग की वजह से इसे कर रहा है। सर एक छोटा सा कूलर रहता है बिना आवाज़ का, कूलर बिना आवाज वाला आता है ना, इसमें उतना आवाज़ नहीं करता। तो लास्ट में लेना ही पड़ेगा, कितना प्रॉब्लम से है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि x का नीचे जो दिया गया है उसको x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसका मान पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 3x बराबर sin 45 का मान कितना होगा, तो sin 45 का मान जो हो जाएगा 1/√2। cos 45 का मान भी 1/√2 होगा। sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ से tan 3x को tan 3x रहने देंगे। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 1/2 आएगा और प्लस 1/2। तो tan 3x बराबर 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे समझिए कि हाफ और हाफ क्या होगा 1 होगा। तो अब 1 tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 3x बराबर tan 45 डिग्री 45 डिग्री। तो यहाँ से tan से tan खत्म होगा तो 3x बराबर कितना बचेगा 45, कटेगा 15 बार में, यानी x बराबर कितना आएगा, तो 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और इसे भी। क्या करेंगे, cos x है तो cos x रहने देंगे। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 के मान √3/2 और sin 30 के मान 1/2। तो यहाँ से cos x बराबर √3/4 और प्लस √3/4। तो कितना हो जाएगा, cos x बराबर जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/4। तो कट के 1 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। कितना डिग्री के मान होता है 1 जो होता है, cos 1 कितना डिग्री के मान होता है, cos 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। sin 2x बराबर sin 60 का मान क्या होता है √3/2। cos 30 के मान कितना होता है √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान भी 1/2। तो यहाँ से sin 2x बराबर 3/4 हो जाएगा और माइनस 1/4 हो जाएगा। तो sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बाई कितना होगा 4, यानी sin 2x बराबर कट के कितना आएगा 1/2, यानी sin 2x बराबर कितना डिग्री के मान होगा sin 30 डिग्री के मान। इधर बना देते हैं तो 2x बराबर कितना आएगा 30, यानी 15 बार में कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। राइट आंसर नोट कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे जो इक्वेशन दिया गया है उसको सॉल्व करना है और थीटा का मान ज्ञात करना है, और यहाँ थीटा का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 cos थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो cos थीटा में 1/2 कितना डिग्री के मान होता है
कॉस 60 डिग्री का। तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्वायर्ड है, 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो भाग में यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा 1/4। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा का मान 1/2 कितना डिग्री के मान होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। उसी प्रकार से साइन का आप लोग निकाल सकते हैं, बाकी सब आप लोग ट्राई पहले करेंगे, उसके बाद इस पर देखेंगे। क्या करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी 1/4 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पर रूट चढ़ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना 1/2 बाहर निकलेगा। कितना डिग्री के मान होता है, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है। 1/2 साइन 30 डिग्री के मान होता है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको भी 2 को उधर भेज देंगे। तो 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो यहां से 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा बराबर कितना डिग्री के मान होता है, तो cos 60 डिग्री के मान होता है। cos से cos खत्म हो जाता है, 3 थीटा बराबर 60 बचेगा। तो थीटा 20 23 60, थीटा बराबर 20 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3/2, यानी साइन 2 थीटा बराबर कितना डिग्री के मान, तो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो 30 बार में कटेगा, थीटा के मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहां से tan 5 थीटा बराबर 1 है, तो कुछ नहीं कीजिए, tan 5 थीटा बराबर 1 कितना डिग्री के मान, तो 45 डिग्री के मान। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, तो 5 थीटा बराबर कितना बचेगा 45। तो 5 से कट गया 9 बार में, तो थीटा का मान कितना आ गया 9। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब थीटा क्या है न्यून कोण है, और tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan के पावर 7 प्लस cos के पावर 7 थीटा। सॉरी cos नहीं है, यहाँ पर cot है, cot के पावर 7 थीटा। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले ये नहीं सोचेंगे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम में तो पढ़ा ही नहीं रहे। देखिए क्वेश्चन समझने का फेर होता है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण जानते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। और एक वैल्यू दिया गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा के मान 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब इतना का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो गिवन दिया गया है हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना है 2 है। तो इसको क्या करेंगे कि tan थीटा जो है, अच्छा बताए थे कि cot थीटा किसका उल्टा होता है, तो tan का, तो लिख सकते हैं 1/tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं 2। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, जब एलसीएम लेंगे तो tan थीटा आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, तो tan गुना tan क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहां पर कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है,
बटा क्या है tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। अगर इसको आप पुट नहीं भी कीजिएगा फिर भी सवाल बन जाएगा। कैसे, सो देखिए, यहाँ अगर तिरछा तिरछे गुना करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। इस पे भी सवाल बनेगा, इस फॉर्मूले को भी पुट करके बनेगा और ऐसे भी बनेगा। तो जरा देखिए, इसको इधर बुलाइए, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा 2 tan थीटा आप प्लस कितना 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, आप लोग एक फॉर्मूला तो जानते ही होंगे कि x स्क्वायर माइनस 2xy आप प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x माइनस y का होल स्क्वायर। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए कि tan जो है x के काम कर रहा है, tan x से काम कर रहा है और 1 जो है y का काम कर रहा है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या है 2ab। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a यानी tan थीटा a और माइनस b का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। तो 1 कितना डिग्री के मान होता है, 1 जो होता है tan 45 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री। अब हमको वैल्यू निकालना किसका है, चलिए किसका मान निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan के पावर 7 थीटा और cot के पावर 7 थीटा। देखिए यहाँ थीटा का मान हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, इसमें कुछ नहीं पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan के पावर 7 थीटा के जगह 45 प्लस cot के पावर 7 और थीटा के मान 45। तो tan 45 के मान कितना होगा 1 और 1 के पावर 7 करेंगे और 1 के पावर इसमें भी 7 करेंगे। तो बताइए 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 कितना आ गया 2 आंसर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड एंड एक्यूट एंगल थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू कह रहा है कि फाइंड कीजिए व्हेन यानी जबकि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। मतलब इसमें थीटा का मान थीटा का मान फाइंड करना है। दिया क्या है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। देखिए यहाँ करेंगे क्या कि ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे तो साइन बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो दो ऊपर नीचे क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। ऊपर हो गया cos थीटा से भागा और नीचे भी करेंगे cos थीटा और अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर 1 माइनस √3 बटा 1 प्लस √3। जरा ध्यान से देखिए तो कटेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस कितना साइन बटा cos tan थीटा। साइन बटा cos ही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा होता है और cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है। आगे भी इसको हम बताएंगे, फिलहाल अभी के लिए याद रखेंगे। और 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 बट्टे 1 प्लस √3। अब ये दोनों को tan थीटा हो जाएगा ना,
अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 10 है तो यहाँ √3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, √10 है तो √3 है। इसका मतलब ये है कि tan थीटा का मान कंपेयर करने से tan √3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा √3 के मान के बराबर आएगा, तो tan थीटा बराबर कितना डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान। तो tan से tan गया तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो ये आपका थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि इफ x इज इक्वल टू 30, x का मान कितना है 30 डिग्री, वेरीफाई दैट, मतलब कि दिखाइए कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, मतलब ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी सब आप लोग करेंगे। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन हम कोई उठाते हैं, यहाँ से हम 4 नंबर क्वेश्चन ही उठाते हैं और उसका LHS लेते हैं। LHS क्या है, sin x, तो यहाँ से sin x की जगह कितना पुट करेंगे 30, और sin 30 के मान कितना आ गया 1/2। RHS लेंगे तो RHS में क्या है, √1 माइनस cos 2x बटा 2, तो इसमें भी पुट करेंगे तो √, कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 गुना 30, x के मान कितना है 30 बटा 2, √1 माइनस cos 60 बटा कितना हो जाएगा 2। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, √1 माइनस cos 60 का मान कितना हो जाएगा, तो cos 60 का मान 1/2 होगा, बटा कितना है 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, और का बटा में 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4, तो 4 ऊपर से 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1, और 4 बाहर निकलेगा तो 2। तो यहाँ से देखिए कि LHS का मान और RHS का मान दोनों का क्या है, सेम है, तो लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद से बनाएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2, और कहा कि a प्लस b जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री है या 90 डिग्री से छोटा है। a प्लस b का मान 90 भी हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होगा। एक और कंडीशन है कि a का मान जो होगा b के मान से बड़ा होगा, देन तो फाइंड a और b ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, साइन के जगह कुछ भी दे दे, tan दे दे, कॉसेक दे दे, सेक दे दे, कुछ भी दे दे, एक ही मेथड से सवाल को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो साइन a प्लस b बराबर 1 है, तो 1 साइन में कितना डिग्री के मान होता है, तो a प्लस b कहिए कि सर साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। साइन से साइन कट गया तो a प्लस b बराबर कितना होगा 90। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और एक और दिया हुआ क्या है, तो cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2। अब cos √3/2 कितना डिग्री के मान होता है, तो 1 a माइनस b इज इक्वल टू cos 30 डिग्री के मान होता है। cos से cos कटेगा तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या बचेगा 30, समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस b इज इक्वल टू 90 और a माइनस b इज इक्वल टू 30,
ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो बी से बी कट जाएगा, एक है वो 2 है बराबर 120, 2 से कटेगा कै बार में, 60 बार में, यानी ए का मान कितना आ गया, 60। तो बी का मान निकालने के लिए ए का मान समीकरण 1 चाहे 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस बी बराबर 90 है, तो यहां से a का मान 60 यहां पुट कर देंगे, तो b बराबर 90, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60, यानी b का मान आ गया आपका 30 डिग्री। तो a का मान आपका आ गया 60 डिग्री और b का मान आ गया 90 डिग्री। देखिए कहा था कि a b से बड़ा है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ABC इज ए राइट एंगल एट C, मतलब कह रहा है कि ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है और उसमें का जो C है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और एंगल A बराबर जो है 30 डिग्री है, एंड AB बराबर 40 यूनिट्स। फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड एंड एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब कहा कि जो त्रिभुज ABC है, जरा ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है ABC जिसका C क्या है, राइट एंगल है, और मान के चलिए कि ये A है और ये B है, और ये आपका दिया गया है 30। एंगल A 30 डिग्री दिया गया है और AB बराबर 40 यूनिट्स दिया गया है, ठीक है, यानी EAB जो है आपका कितना है, 40 यूनिट्स है, ठीक है। तो निकालने के लिए कहा क्या, तो निकालने के लिए कहा कि एंगल B का जो बचा हुआ 2 साइड है, ये दोनों साइड आपको कहा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ABC देखेंगे तो A प्लस B प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, और एंगल A कितना है, तो 30 है, और एंगल B कितना है पता ही तो करना है, और एंगल C कितना है 90 बराबर 180। एंगल B आप प्लस से दोनों को जोड़ेंगे तो 120 बराबर कितना, 180, और उसको उधर भेजेंगे तो 180 माइनस कितना होगा, 120, तो एंगल B बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल B के लिए जो बचा हुआ है साइड है BC और AC, ये दोनों पता करना है। तो जरा देखिए कि यहां पर देखेंगे फॉर एंगल B के लिए देखेंगे, तो एंगल B के लिए ये जो इसके सामने वाला साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी P इज इक्वल टू AC, और ये जो बचेगा बेस कहलाएगा, यानी B इज इक्वल टू BC। अगर इसके 60 डिग्री के लिए निकालते हैं तो इसके और इसके बीच का रिलेशन क्या आ जाएगा, एक जो दिया गया है उसको लेंगे और एक जो नहीं दिया गया है उसको लेंगे। तो यहां से ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस का कनेक्शन किससे है, कॉस थीटा से, यानी कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि B बट्टे क्या होता है, H। तो कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60, और B का मान कितना है, तो B का मान 20 और H का मान 40। कॉस 60 के मान कितना होता है, 1/2 बराबर 20 बट्टे 40। ये तो काट देंगे नीचे से नीचे 20 बार में, तो BC का मान कितना आ जाएगा, तो BC का मान 20 यूनिट्स आ जाएगा। BC का मान 20 यूनिट्स आ गया। अब एक और निकालना है, तो एक और निकालेंगे तो यहाँ P और H का रिलेशन कितना आ जाएगा, तो साइन
P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, B के लिए। तो साइन B बराबर क्या होगा, P बट्टे H, और P का मान कितना है, साइन थीटा का मान तो 60 है, P का मान 80 है और H का मान 40। 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 और AC बट्टे कितना आ जाएगा, 40। काटेंगे 2 से तो 20 बार में, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 20√3 यूनिट्स। तो ये जो रिमेनिंग साइड है, ये रिमेनिंग साइड 20 यूनिट निकला और यहाँ से 20√3 यूनिट निकला। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन का टाइप होगा तो जरूर लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।